ਕਿ ਐਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਸੋ ਸਗਨ ਮਨਾਵਦੇ ਵੰਡਦੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਦੇ ਐਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਵਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਵਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਠੱਗ ਕੇ ਲਿਆਵਦੇ। पर भैया बड़ा कष्ट होता है जब बेटा बड़ा होता है कि वड्डी हो के औलाद जदों ढिड ना भरे उस वेले दस रब्बा फिर ए मां पे की करे ऐना पुत्तां लई मापे। एह दुनिया निराली वंड मापियां दी पावे मां किसे हिस्से आवे प्यो किसे हिस्से आवे। आप सभी ने बागबान फिल्म देखी होगी ना। एक पिता के 3 या 4 पुत्र, लेकिन उस माता पिता के लिए मजबूरी क्या है कि 1 महीना माता पिता एक पुत्र के पास रहते हैं, 1 महीना दूसरे पुत्र के पास रहते हैं। ऐसे ही एक माँ जिसके 2 पुत्र थे, एक बेटा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, दूसरा फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। तो उनमें ये आपसी सहमति हुई कि 15 दिन माँ को खाना छोटा भाई खिलाएगा और 15 दिन बड़ा खिलाएगा। अब उस मां के लिए बड़ी समस्या तब हो जाती थी जब कोई महीना 31 दिन का आ जाता था। उस एक दिन के लिए वो भाई कहता था कि मेरे हिस्से में 16 दिन आ रहे हैं। एक माता पिता अपनी 8-8, 10-10 संतानों को पाल लेते हैं। ये 4-4, 5-5 बेटे अपने एक माता पिता को नहीं पाल सकते। उस समय बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो अक्सर कई बार कहा करता हूँ संकीर्तनों में कि भैया अपने माता पिता की आंखों में कभी आंसू मत आने देना, क्योंकि ध्यान रखना जिस मकान की छत टपकती होगी ना उसकी दीवारें कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। ये माता पिता हमारी छत हैं, अगर ये टपकेंगी तो ये दीवारें भी कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। क्योंकि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग, ये माँ बाप जिनके साथ होते हैं। माँ बाप की आशीषों के 2 नहीं हजारों हाथ होते हैं। माँ बाप की आशीषों। एह दुनिया निराली वंड मापियां दी पावे मां किसे हिस्से आवे प्यो किसे हिस्से आवे। मां बाप दा विछोड़ा ए आपो आप चा करे उस वेले दस रब्बा फिर मां पे की करे ऐना पुत्तां लई। ये बात हुई बेटों की। फिर भी अधिकांश लोग, मैं किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, अधिकांश लोग जितने आपके सर्कल में हो, मेरे सर्कल में हो, के पुत्र पुत्र
हर कोई मंगदा ते धियां मंगदा विरला कोई, पर बिना धियां इस जग दे अंदर ए पुत जमे ना को। ईश्वर ने ये बेटा पैदा करने की शक्ति भी केवल एक मां को दी है, और मां भी तो एक बेटी है, एक बेटी से ही मां बनती है। कि कोई आखे, किसी ने पूछ लिया कि भैया बेटा बेटा क्यों मांगते हो? बहुत सारे कारण बताते हैं लोग, बेटा मुझे क्यों चाहिए। कि कोई आखे ए मेरी गति करे सी, ते कोई आखे मैं को पानी दे, कोई आखे वो ए मेरा कुल वधे सी, ते कोई आखे मैं को अग्नि दे। ओए सारी उम्र ए धिया पानी पिलावन, पर भाग पुत्र को ले से। हाय वे रब्बा होए तू ए नियम बदल दे, नहीं ते धिया कौन जमे। और अगर बेटियां कम हो गई ना, जैसा कि पहले से ही हैं, और कम हो गई अगर बेटियां, तो एक बड़ी असंभव सी बात मैंने लिख दी। असंभव है, मैं भी जानता हूं असंभव है, लेकिन फिर भी मैंने लिखी के वत पुत्र नल, बेटियां कम हो गई ना, ते पुत्र नल पुत्र परनीसन, ते कुल त्वाडा कौन वधे से। हाय वे रब्बा ओए तू ए नियम बदल दे, नहीं ते धिया। मुझे तो भैया बहुत गर्व होता है बेटियों। आज हमारी बेटियां किसी भी परिवेश में, किसी भी क्षेत्र में कहीं बेटों से कम है क्या? मैं तो बार बार मेरे मन से यही आवाज निकलती है कि इन बेटियों की जिंदगी हीरों का ताज है, ससुराल हो या बाप का घर, ये तो सिर का ताज है, ये तो सिर का ताज। और आपको बताऊं बेटी कर क्या सकती है? कि एक बेटी क्या कर सकती है, जाकर देखो बरसाने में। हमारी राधा जी तो एक बेटी है, कितना कितना कि एक बेटी क्या कर सकती है, जाकर देखो बरसाने। कितना भानु को, भानु आप जानते हैं
आप में से प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, भानु राय जी किसका नाम है? हमारी राधा रानी के पिताश्री का नाम है भानु राय। कि कितना भानु को मान मिला, अरे नहीं देखा कभी जमाने में। कितना कितना भानु को मान मिला, नहीं देखा कभी जमाने। और भैया कितने उदाहरण दूं कि वो जनक सुता ही थी जिसने, वो जनक सुता ही, कि वो जनक सुता ही थी जिसने सब सुख वैभव का त्याग किया, और श्री रामचंद्र जी के संग में वो तो पहुंच गई वीराने। अब अंतिम पंक्ति आपको, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, उन लोगों के लिए जो बेटी नहीं चाहते ना, कि यदि बेटी नहीं चाहते तुम तो क्यों करते हो, क्यों करते हो कन्या पूजन। मां भगवती के नवरात्रे आते हैं, अष्टमी आती है, तो देखा करो गलियों में कैसे भाग रहे होते हैं कंजकों को ढूंढने के लिए। अब बेटी पैदा ही नहीं होगी तो ये कंजके कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? कि यदि बेटी नहीं चाहते तुम तो क्यों करते हो कन्या पूजन। मन से इनका है, मन से इनका सम्मान करो, क्या रखा है दर्शाने। मेरे साथ कह देना एक बार कि इन बेटियों की जिंदगी हीरों का ताज है, ससुराल हो या बाप का घर, ये तो सिर का ताज है, ये तो सिर का ताज।